नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट कोर्सेज की तरफ से सभी का स्वागत। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर खत्म होने के बाद अब हम लोग नए चैप्टर में आ रहे हैं, हेल्थ एंड डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे प्रश्न भी आते हैं और प्रैक्टिकल भी यूज इसका है। ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग देखते हैं कितनी बीमारियां हम लोगों के समाज में हम लोगों के पास रहती हैं। तो पहला टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ एंड डिजीज। पहले हम लोग हेल्थ की परिभाषा देखें। हेल्थ की कहते किसे हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ की इम्प्रूवल की संस्था है। इसने हेल्थ की परिभाषा दी है तीन चीजों में: मेंटल, सोशल एंड हेल्थ बीइंग वेल। आपका मेंटल इसमें है, सोशल है और देन हेल्थ है। तीनों का नॉर्मल यूज में काम होता रहे, विदाउट एनी हिंड्रेंस ये काम करते रहे। जब इनमें कोई हिंड्रेंस होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, इसमें कोई अड़चन आती है, कोई रुकावट आती है, तो उसको कहता है दैट इज अनहेल्दी। हेल्थ का मतलब है विदाउट एनी हिंड्रेंस दे वर्क यूजुअली। इसीलिए देखिए परिभाषा दी गई हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है मेंटल, सोशल एंड फिजिकल। मेंटल, सोशल, फिजिकल तीनों विदाउट एनी हिंड्रेंस काम करते रहे, दैट इज हेल्थ। तीनों चीजें इसमें कंसीडर की गई हैं, और ये तीनों जब सामान्य रूप से काम करती हैं तो ये कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल, स्वास्थ्य अच्छा है। लेकिन इसको हिंड्रेंस कौन करती हैं? बहुत सारी डिजीज, बीमारियां इसके वर्क के में हिंड्रेंस पैदा करती हैं। कौन कौन सी बीमारियां? बहुत सारी बीमारियां हैं, हम लोग बुक्स में लिखी हैं, उस कॉमन बीमारियां लिखी हैं। हम लोग उन्हीं के बीच में रहेंगे, बहुत ज़्यादा उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो देखते हैं कि कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज। ह्यूमन बॉडी सफर फ्रॉम मेनी डिजीज। इट कैन बी ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट्स, इन्फेक्शन और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। डिजीज जो है मेनली दो प्रकार की होती है, एक है कंजेनाइटल डिजीज और दूसरा है एक्वायर्ड डिजीज। मेनली दो कैटेगरी है। कंजेनाइटल मीन्स हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम है, बाई बर्थ होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डिसऑर्डर्स जब हो जाते हैं, और उसमें जो डिजीज होती है उसको हम कंजेनाइटल कहते हैं। ये बाई बर्थ होती है और जनरेशन टू जनरेशन चलती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कौन सी बीमारी है इसको हम लोग जान चुके हैं। पिछले, जिसको ना मालूम हो पिछला वीडियो देख लेगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में इसका पूरा चर्चा हो चुकी है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, केवल इतने कहेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स से जो बीमारी होती है, जो डिजीज होती है, वो कंजेनाइटल डिजीज है, वो बाई बर्थ है, वो जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। एग्जाम्पल हो गया हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया में ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड नहीं जमता है, अगर कहीं जख्म हो गया तो ब्लड निकलता ही रहता है, ब्लड कोआगुलेटिंग प्रॉब्लम होती है। कलर ब्लाइंडनेस में ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये भी जेनेटिक बीमारी है, हेरिडिटी बीमारी है। डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोमल नंबर्स चेंज होते हैं, इसको कहते हैं हम कंजेनाइटल डिजीज। दूसरा है एक्वायर्ड डिजीज, ये लाइफ टाइम में होते हैं। एक्वायर्ड नहीं, डिजीज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ, लाइफ के समय
जीते समय, जीवन बिताते समय, जीवन के समय ये बीमारियां होती हैं, एक्वायर्ड है। अब इसमें भी 3-4 तरह की होती है। एक होता है इन्फेक्शन और कम्युनिकेटिव डिजीज, इन्फेक्शन से होता है। इन्फेक्शन डिजीज क्या है? ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। किसी एक को आदमी बीमार हो गया, वायरल फीवर किसी को हो गया, सबको हो जाता है, दूसरे को हो जाता है। कंजेनाइटल जो कांटेक्ट में आता है, इसको कहते हैं इन्फेक्शन या कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इट डज नॉट स्प्रेड बाय इन्फेक्शन। ये नॉन कम्युनिकेबल है, ये कांटेक्ट से नहीं होता है, विदाउट कांटेक्ट होता है, कहीं आप चले गए हो गया। तीसरा भी डिजीज होती है डिफिशियंसी डिजीज, खाने पीने में अगर कमी आ गई। बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल इसका है एनीमिया। इसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट, एंजाइम्स या हार्मोन्स की कोई कमी हो गई, आपका डाइट ठीक नहीं रहा, डिफिशियंसी डिजीज हो गई। विटामिन, हार्मोन्स, मिनरल्स, इसकी कमी हो गई तो क्या होता है? डेफिशिएंसी डिजीज, कुपोषण जिसको कहते हैं। ये क्या होता है? एनीमिया बेस्ट एग्जांपल है। क्वासिको, प्रोटीन की कमी होती है इसमें। क्वासिको बच्चों की बीमारी है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, आदमी वीक हो जाता है बच्चा, क्वासिको। बेरी विटामिन ए की कमी से होती है। डायबिटिक्स, इंसुलिन, ये क्या है? डेफिशिएंसी डिजीज। जब हमारा डाइट ठीक नहीं रहेगा, बैलेंस फूड नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति में डेफिशिएंसी के नाते ये डिजीज हो जाती है। फोर्थ है एलर्जिक, हाइपर सेंसिटिविटी। देखिए एलर्जिक डिजीज एक है, हाइपर सेंसिटिविटी टू फॉरेन सब्सटेंस, पॉलन है, डस्ट है, माइट है। फॉरेन सब्सटेंस जब हमारी बॉडी में पड़ते हैं तो हमारी बॉडी उसके प्रति सेंसिटिव होती है। लेकिन जब हाइपर सेंसिटिव हो जाए, जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो गई, उसको एलर्जी कहते हैं। ये हमारा जेनेटिक नहीं है, ये बाय बर्थ नहीं है, ये लाइफ टाइम में होती है। तो 3-4 डिजीज है ये। इन्फेक्शन डिजीज जो कांटेक्ट से होगी, नॉन इन्फेक्शन कांटेक्ट से नहीं मतलब है, जाने जाने से हो गई। डिफिशियंसी डिजीज हो गई, बैलेंस डाइट नहीं मिला। उसके बाद आपका एलर्जी, ये कुछ बीमारियां हैं एक्वायर्ड डिजीज। तो हो गया क्या? कंजाइनल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज, ये मेन दो हैं। और हमने एक्वायर्ड में कुछ एग्जाम्पल टाइप्स, एक्वायर्ड डिजीज के भी 3-4 टाइप्स। ये हम लोगों के हेल्थ के लिए चैलेंज है। स्वास्थ्य हमारा रहे, स्वस्थ बरकरार रहे। जब स्वास्थ्य नहीं रहेगा, हेल्थ नहीं रहेगा, क्योंकि कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। इफ हेल्थ इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। पहला सुख निरोगी काया, रामचरितमानस में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख इसको कहा गया है। तो हेल्थ के डिस्टरबेंस, हेल्थ में जो हिंड्रेंस कर रहे हैं वो इस तरह से है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। कुछ डिजीज के बारे में चर्चा की गई है हम लोगों को, जो बुक्स में भी है। उस डिजीज के बारे में हम लोग क्या जानेंगे? डिजीज का नाम क्या है, उसका वेक्टर कौन सा है, उसका काज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है। मेनली देखते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कि बीमारी का नाम, उसके सिम्टम्स और उसका जो वेक्टर एजेंट, काजिंग एजेंट, इसको जानेंगे। और इसी में से कभी कभी सवाल आ जाते हैं। इसमें जैसे पहला है बीमारी हमारी टाइफाइड। टाइफाइड में देखेंगे आप, एक टाइफाइड है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होती है, इसके नाते होता है टाइफाइड। बहुत कॉमन बीमारी है। वेक्टर कौन सा है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जब कंटामिनेटेड फूड या वाटर लेंगे तो हमें टाइफाइड होगा। इसका रीजन क्या है? साल्मोना टाइफी एक बैक्टीरिया है। देखिए सब याद रखिएगा बैक्टीरिया का नाम। सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर, कंटिन्यू हाई फीवर, हेडेक होगा, स्टमक एक होगा,
कॉन्स्टिपेशन होगा एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ये इसके सिम्टम्स हैं, कंटिन्यूअस फीवर, हेडेक्स, स्टमक एक, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट। ये टाइफाइड है। इसका जो एक बिडाल टेस्ट होता है, इस टेस्ट से मालूम हो जाएगा कि टाइफाइड है। ये टाइफाइड रोग है। टाइफाइड आप देखते होंगे, जानते होंगे, टाइफाइड इसका कारण। दूसरा है निमोनिया। ये भी बैक्टीरिया से है। देखिए, कुछ बीमारी बैक्टीरिया से होती है, कुछ वायरस से होती है, कुछ फंगस से होती है, कुछ हमारे प्रोटोजोवन से होती है और कुछ हेलमेंथ से होती है। यही 3-4 तरह से हम लोगों के बुक्स में मेंशन है। तो हम पहले प्रोटोजोआ बैक्टीरिया से रिलेटेड 2 बीमारियां उसमें मेंशन है, टाइफाइड, निमोनिया। निमोनिया किससे होती है? बैक्टीरिया का क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिई। हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा इसको बोलते हैं। ये बैक्टीरिया से होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है वो बाई इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स और एरोल्स रिलीज्ड बाई एन इन्फेक्टेड पर्सन, इससे फैलती है। ड्रॉपलेट्स अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन रिलीज कर रहा है, वो हमारे संपर्क में आ गया तो क्या हो जाएगा? निमोनिया है। इसमें होता क्या है? फीवर होगा, कफ एंड हेडेक निमोनिया में। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ड्यू टू फ्लूइड गेट्स फिल इन द एल्वुलाई। आपके लंग्स में एल्वुलाई है, छोटे 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 खाने बने हुए हैं। एल्वुलाई में फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, यानी हमारा लंग्स इफेक्ट होता है। किससे? निमोनिया से। छोटे बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ये बैक्टीरिया कारण है। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी प्रॉब्लम आती है। जो लंग्स की एल्वुलाई है उसमें फ्लूइड आ जाता है, कलेक्ट हो जाता है। इसके नाते ये 2 बीमारियां हमारी बैक्टीरिया के हैं, टाइफाइड और निमोनिया। तीसरी है, अब वायरस से हम आते हैं, कॉमन कोल्ड। इसका रीजन क्या है? राइनो वायरस। इसमें क्या होता है? कफ, स्नीज एंड कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रूआउट, कफ एंड हेडेक, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज इससे प्रभावित होता है। देखिए, कॉमन कोल्ड और निमोनिया में यही अंतर है। कॉमन कोल्ड निमोनिया में, निमोनिया जो है वो एक तो बैक्टीरियल है, कॉमन कोल्ड ये वायरस है, राइनो वायरस से होता है। निमोनिया में लंग्स प्रभावित होता है, एल्वुलाई इफेक्टिव हो जाती है, इसमें फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। लेकिन कॉमन कोल्ड में लंग्स नहीं जाता, लंग्स के ऊपर यानी रेस्पिरेटरी पैसेज हमारे नेजल पैरेस, नेसिंग, फेरिंग्स, इसी के ऊपर रहता है, फेफड़ा इसमें नहीं जाता है। और ये वायरस से होता है, इसलिए कॉमन कोल्ड और निमोनिया में अंतर होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ये हो गया हमारा कॉमन कोल्ड जो राइनो वायरस से हो रहा है। इसमें कफ, छींक ये सब चीजें आती हैं। ड्रॉपलेट्स जब फैलता है, ड्रॉपलेट्स के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में जाता है। एक तीसरी बीमारी है, अब ये हो गया हमारा वायरस से हो गए कॉमन कोल्ड। एक होता है मलेरिया बीमारी, मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एंड विवेक्स, प्रोटोजोवंस है। मलेरिया की बीमारी में 4 प्रोटोजोवंस होते हैं, 4 इसकी स्पीसीज होती हैं। नंबर 1 मलेरिया विवेक्स कॉमन है। नंबर 2 स्पीसीज मलेरिया, ये मलेरिया विवेक्स और मलेरिया फैल्सिपेरम। तीसरा मलेरिया ओवेल। तो फैल्सिपेरम, ओवेल, मलेरियाई और विवेक्स 4 होते हैं। पहला है मलेरियाई विवेक्स, एक कॉमन बीमारी है। दूसरा मलेरिया फैल्सिपेरम, तीसरा मलेरिया मलेरियाई और चौथा है मलेरिया ओवेल। 4 स्पीसीज होती हैं। इसमें जो फैल्सिपेरम है सबसे डेंजर बीमारी होती है, और मलेरिया विवेक्स जो है वो कॉमन बीमारी होती है। ये 2 चीज इसमें याद होना चाहिए कि जो विवेक्स है, मलेरिया विवेक्स,
ये कॉमन है, लेकिन मलेरिया फैल्सीपेरम स्पीसीज के नाते जो फैलती है वो बड़ी डेंजरस होती है। तो ये मलेरिया बीमारी है, इसमें फीमेल एनाफ्लीज इसका वेक्टर का काम करता है, और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस बीमारी का कारक है। इसमें हाई फीवर होता है, और इसमें लीवर सेल्स और आरबीसी ये दोनों प्रभावित होती हैं। अभी हम लोग मलेरिया के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। वो मलेरिया 4 स्पीसीज से होती है, विवेक्स और ओवेल मलेरियाई, और जो है वो फैल्सीपेरम ज़्यादा डेंजरस है, और मलेरियाई विवेक्स जो है वो कॉमन बीमारी है। ये बैक्टीरिया है, प्लाज्मोडियम के नाते होता है, इसका वेक्टर है एनाफ्लीज फीमेल। एनाफ्लीज फीमेल है, मेल इसके नहीं है। मेल चूंकि फल फूल खाती है, पराग फूलों फलों पर जिंदा रहती है, इसलिए इसमें मेल, देखिए इसमें रीजन यह है, मेल इसमें मेल एनाफ्लीज मेल इसके लिए नहीं है रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, ये फीमेल वेक्टर का काम करती है। इसमें हम लोगों का आरबीसी और रेड ब्लड सेल्स और लीवर की जो है वो हेपेटिक सेल्स ये प्रभावित होती है। ये हो गया हमारा मलेरियाई। उसके बाद एक होता है अमेबिक डिसेंट्री। अमेबिक डिसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी एक प्रोटोजोआ से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये हाउस फ्लाई है, इसके लिए इस वेक्टर का काम करती हैं। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, म्यूकस एंड ब्लड स्टूम, ब्लड थिन ब्लड स्टूल्स निकलते हैं। ये डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री बीमारी है, इसमें कभी कोई टूल के साथ ब्लड भी आ जाता है। इसके लिए कौन सा है, प्रोटोजोन है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका है। इसके लिए कैरियर का कौन सा काम करता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इससे मिक्स्ड कंटामिनेटेड फूड या वाटर आदमी लेगा तो ये अमीबिक डिसेंट्री हो जाती है। तो ये भी बड़ी कॉमन बीमारी है अमीबिक डिसेंट्री। हेलमंस है, स्केरियसिस। स्केरियस एक हेलमेंथ है, इसमें भी कंटामिनेटेड वाटर वेजिटेबल्स फ्रूट से लेने से होता है। पैरासाइट्स के एक्स फिश स्टूल के साथ जो निकलते हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। पर्सन जब इससे मिला हुआ अनकंटामिनेटेड लेता है, सॉइल में जब रहते हैं, एक आदमी अगर इन्फेक्टेड है, सॉइल में अपना स्टूल अगर किया, उससे मिक्स्ड वाटर सॉइल से अगर किसी तरह से आदमी दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर चला गया, इसके स्पोर चले गए, तो दूसरे को प्रभावित कर देता है। इसमें क्या होता है, मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग, और कभी कभी एनीमिया और फीवर भी हो जाता है। इसके रिस्क बच्चों में ज्यादा होता है। ब्लॉकेज इंटेस्टाइनल पैसेज, और ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। एंट अमीबा लार्ज इंटेस्टाइन को, ये इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज करता है पैसेज को। ये हो गया स्केरिस। अगली बीमारी है फाइलेरियोसिस। फाइलेरियोसिस यानी इसको एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। एलिफेंट, पैर या हाथ उसके सूज जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इसका जो है वो बुचीरिया वरंकोप्टी है या उचूरिया मलेरियाई है। इसमें ब्लड सॉकिंग ब्लड फाइल्स फीमेल्स मॉस्किटो, इसमें क्या होता है, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर का काम करता है, ब्लड सकिंग फ्लाइज। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन्स, इन्फ्लेमेशन में लिम्स या जेनाइटल ऑर्गन में मोटे हो जाते हैं। क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है। क्या लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके जो लिम्फ हैं ब्लॉकेज हो जाते हैं। किससे होता है, वो होता है मलेरिया या होता है क्यूलेक्स फीमेल से। 2 मच्छर होते हैं, एक एनाफ्लीज दूसरा क्यूलेक्स, दोनों फीमेल। ये फाइलेरियोसिस जो होती है ये क्यूलेक्स फीमेल से होती है। मलेरिया जो है वो एनाफ्लीज फीमेल से होती है। इसमें लिम्फेटिक सेल्स जो होती है, लिम्फ नोड्स जो होते हैं, लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो ब्लॉकेज हो जाती हैं।
इससे लिम्फ कलेक्ट हो जाता है, उसका फ्लो रुक जाता है, फिर वहां पर स्वेलिंग शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। किसमें? एलिफेंटिएसिस में। देखिए लिम्फेटिक वेसल्स स्पेशली लोअर लिम्स गेट ब्लॉक्ड, स्पेशली लोअर लिम्फ से ज्यादा होता है। कभी कभी जेनाइटल ऑर्गन्स के भी लिम्फ वेसल्स ब्लॉकेज हो जाती हैं। इस किससे होता है? वुचूरिया ब्रैंकोप्टी होता है एक हेलिमेंस। वेक्टर इसका कौन है? फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स। आगे है एक रिंग वर्म, ये फंगस से होता है, रिंग वर्म जिसको आप दाद कहते हैं, दाद। रिंग वर्म है, ये किससे होता है? माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन से। एपिडर्मोफाइटन से होता है, फंगल है एपिडर्मोफाइटन। इसमें क्या होता है? स्प्रेड फ्रॉम सॉयल यूजिंग द, दूसरे का कपड़ा तौलिया यूज करने से, जिसको अगर हुआ रहेगा उसके माध्यम से फैलता है। कोई आदमी को हुआ है, उसके तौलिया, उसके कपड़े, उसके नहाने वाले स्पोर्ट्स रखे गए हैं, उसको आपने भी कर लिया तो आपको भी आ जाएगा, इससे कंटामिनेटेड हो जाता है। इसमें होता क्या है? स्किन एंड नेल स्केप इसमें होते हैं, इसमें इची होता है, खुजलाहट होती है बिटवीन द टू। ये क्या होता है? ये आपकी बुक में है, रिंग वर्म, फंगस से होता है, तौलिया दूसरे का। ये हो गई आपकी कुछ कॉमन बीमारियां। अब देखिए जरा सा एक ग्लांस देख लेते हैं हम लोग, प्रोटोजोवन से कौन कौन सी बीमारी होती है। प्रोटोजोवन से एक है मलेरिया, प्रोटोजोवन से बीमारी होने वाली, आरबीसी, और क्या होता है? इसमें होता है प्लाज्मोडियम और फीमेल एनाफ्लीस, प्रोटोजोआ है। डिस्ट्रॉय आरबीसी एंड हिपैटिक सेल्स, इसमें हिपैटिक सेल भी होनी चाहिए, हिपैटिक सेल इन लीवर की सेल भी, आरबीसी और लीवर की सेल दोनों होती हैं, और आरबीसी प्लाज्मोडियम से। दूसरा है पायरिया, एक बीमारी होती है पायरिया, इसमें गम्स, मुसड़ों के गम्स हमारे प्रभावित होते हैं। एंट अमीबा जिंजिविलिस इसके लिए होता है, एंट अमीबा जिंजिविलिस में दांत से ब्लीडिंग होती है। देखो दो बीमारी हो गई, मलेरिया और पायरिया। पायरिया होता है एंट अमीबा जिंजिविलिस से, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। एक तीसरी बीमारी प्रोटोजोन से होती है, स्लीपिंग सिकनेस, ये ब्रेन से रिलेटेड है। ये ट्रिपैनोसोमा एक है प्रोटोजोआ, ट्रिपैनोसोमा सीसी फ्लाई इसका वेक्टर है। इसमें हायर फीवर, स्लीपीनेस, नींद नहीं आती है, इसको कहते हैं क्या? इसमें आदमी को अनिद्रा बीमारी जिसको कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। तो प्रोटोजोआ है ट्रिपैनोसोमा, सीसी फ्लाई इसके लिए वेक्टर है, सीसी फ्लाई। दूसरा है डिसेंट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटेस्टाइन प्रभावित होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें क्या होता है? वोमिटिंग भी होती है कभी कभी। अगली बीमारी क्या है? कालाजार विसरल, ये लाइस्मानियासिस होती है, लाइस्मानियासिस इसको भी कहते हैं। इसमें लीवर और बोन मैरो प्रभावित होता है, ये लाइस्मानिया बीमारी होती है। इसमें सैंड फ्लाई वेक्टर होता है, सैंड फ्लाई, इसमें सीसी फ्लाई, इसमें स्लैंड फ्लाई, इसमें एनोफ्लिस। बोन मैरो इफेक्ट होता है इसमें, किसमें? कालाजार में। कालाजार भयंकर बीमारी है, स्पेशली बच्चों में ज्यादा होती है कालाजार। कभी कभी कालाजार बीमारी आ जाती है। एक बार आया था कालाजार में, लोग सब बैक्टीरिया लगा के आए, जबकि होता किससे है? प्रोटोजोआ से, कालाजार की बीमारी। अगली बीमारी है डायरिया किससे है? इंटेस्टाइन में प्रभावित करती है, एस्केरियासिस, ल्यूम्ब्रिक्वाइड्स, ये वोमिटिंग एंड लूज मोशन होता है इसमें, डायरिया में। फाइलेरिया बीमारी किससे होती है? वुचूरिया ब्रैंकोप्टी से, हम लोग इसको देख चुके हैं, ये प्रोटोजोन और हेलमेंथ से रिलेटेड है। वायरस एक बीमारी एड्स है, सब जानते होंगे। इसमें WBC
इम्यूनिटी प्रभावित होती है। WBC हमारे शरीर की इम्यूनिटी देती है ना। WBC वायरस कौन सा है? HIV वायरस है। इम्यून सिस्टम इफेक्ट हो जाता है, स्पेशली WBC डिक्रीज डाउन हो जाती है संख्या। दूसरा वायरस की क्या है? डेंगू। डेंगू बीमारी होल बॉडी, ये होता है बिलियंस ऑफ वायरस हेड एंड ज्वाइंट। डेंगू बीमारी जानते होंगे, डेंगू डेंगू डेंगू। मिजल्स एक बीमारी होती है, इसमें भी होल बॉडी प्रभावित होती है। मिजल्स माइक्रोमोरबिलस वायरस होता है इसमें रेडिनेस ऑन बॉडी, रेडनेस बॉडी हो जाती है मिजल्स में। जॉन्डिस एक बीमारी है, इसमें लीवर प्रभावित होता है, इसमें मिलियंस ऑफ वायरस। येलो इन स्किन आइज। रवीज एक बीमारी होती है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। रवीज लाइस वायरस, हाइड्रोफोबिया इसको बोलते हैं, ये भी एक वायरल बीमारी है। रवीज आता है, कभी कभी पूछा जाता है। हर्पिस एक बीमारी है स्किन की, हर्पिस वायरस से होता है, स्किन स्वेल कर जाती है इसमें, हर्पिस में। पोलियो अगली बीमारी, पोलियो भी पोलियो वायरस से होती है। देखिए इसमें पेन बॉडी होती है, होल बॉडी इसमें भी इफेक्टेड होती है। अगला है इन्फ्लुएंजा। देखिए सब वायरस से बीमारियां हैं, तो वायरस बहुत सारी बीमारी, बैक्टीरिया वायरस। उसके बाद तीसरे नंबर फंगस, और फिर उसके बाद प्रोटोजोआ और हेलमेंथ्स। इन्फ्लुएंजा है, होल बॉडी इसमें आती है। मिक्सोवायरस, स्नीजिंग होती है, छींक होती है, छींक जुकाम। अगला है चिकन पॉक्स, ये भी वायरल बीमारी है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये दोनों होल बॉडी को प्रभावित करती हैं। इसमें वैक्सीनेला जोस्टर वायरस होता है चिकन पॉक्स में, इसमें वेरियोला वायरस होता है। हाई फीवर दोनों में होते हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब वायरस की बीमारियां हैं। ये सब हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बीमारी का नाम, डिजीज का नाम, वेक्टर, काजिंग और काजिंग पार्ट्स, ये ध्यान रखना होगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा। 3-4 बार पढ़ने के बाद यहीं से आ जाती है। ये सब वायरस की बीमारियां हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, फंगस से अस्थमा, लंग्स इसमें होता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एक फंगस है, इसमें लंग्स ब्लॉकेज होते हैं, बड़ी भयंकर बीमारी है। एक दूसरा एथलीट्स फुट, ये स्किन का है। ये टीनिया पेडिस एक फंगस होता है। स्वेलिंग इन फीट, पैर में सूजन हो जाती है, इसीलिए इसको एथलीट्स फुट कहते हैं। एथलीट्स। स्कैबीज एक बीमारी है फंगस की, स्किन पे होती है, स्केरियसिस स्कैबीज फंगस का नाम है। इसमें इचिंग इन बॉडी, बॉडी में कुछ इचिंग होती है, स्कैबीज। ब्लेडनेस, और एक रिंग वर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, रिंग वर्म आपको बुक्स में भी पढ़ना है। रिंग वर्म स्किन का है, ट्राइकोफाइटन, इसमें भी इचिंग होती है। एक ब्लेडनेस होती है, स्कैल्प, टेरिया कैपिटिस, ये भी ब्लेडनेस। देखिए ये फंगस की बीमारियां, फंगस से रिलेटेड, अस्थमा है, एस्थलेटूस है, स्कैबीज है, ब्लेडनेस है और रिंग वर्म है। ये 4-5 बीमारियां जो है फंगस के हैं। प्रोटोजोआ की हो गई, बैक्टीरिया की हो गई, फंगस की हो गई। आगे चलिए बैक्टीरिया की देख लीजिए। बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां, कौन सी है? टिटनेस, एक बड़ी कॉमन बीमारी है टिटनेस, इसमें नर्वस सिस्टम लोकेट होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी वायरस है, इसमें लकवा टाइप हो जाता है। कंट्रैक्शन जो है नर्वस सिस्टम का, मसल्स का जो कंट्रैक्शन है, वो जो रेगुलेशन है वो ब्रेकअप हो जाता है। इसीलिए अगर कोई मसल्स कंट्रैक्ट है तो कंट्रैक्ट ही रह जाती है, रिलैक्स है तो रिलैक्स ही रह जाती है, जो जहां वहीं हो जाती, रेगुलेशन इसका खत्म हो जाता है। बड़ी भयंकर बीमारी टिटनेस भी है।
दूसरी बीमारी है बैक्टीरिया की कॉलरा, इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है। बाइबिरो कॉलरा, कॉलरी एक वायरस है, लूज मोशन होता है इसमें कॉलरा में। ट्राइकोमा एक अगली बीमारी है, किसका है? वायरस का है। कोनी, ये आंख की कॉर्निया प्रभावित होती है ट्राइकोमा में। क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस वायरस होता है, इसमें जो है वो आंख प्रभावित होती है। टाइफाइड हम लोग चर्चा कर चुके हैं, टाइफाइड ये भी बैक्टीरियल की बीमारी है। ट्यूबरक्लोसिस ये भी लंग्स को प्रभावित करती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको कहते हैं, टीबी ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है बैक्टीरिया की। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करती है। कौन सा है? फंगस है इसमें, ये फंगस नहीं भाई, ये बैक्टीरिया लिखा जाएगा, बैक्टीरिया। और देखें डिप्थीरिया, उसके बाद ऊफ कफ, काली खांसी इसको कहते हैं। काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस, तीन बीमारियां होती हैं जिसको डीपीटी के टीके लगते हैं। डीपीटी, डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब डिप्थीरिया, डीपीटी, टी का मतलब टिटनेस। ये पायरुविस, इसका जो पेट्रुइस नाम है इसका, परट्यूसिस नाम से एक पी है। ये काली खांसी है, इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो परट्यूसिस है, इसीलिए पी नाम रखा है, डीपीटी। डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस एक साथ जो टीके लगते हैं। तो ये हमारा है काली खांसी, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। ये काली खांसी ये हो गया, डिप्थीरिया वो हो गया, टिटनेस ये हो गया। तीनों का एक वैक्सीनेशन एक होता है। ब्यूबोनिक प्लेग और निमोनिया, निमोनिया हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्यूबोनिक प्लेग, आरबीसी, प्लेग की बीमारी होती है। चूहे इसमें वो होते हैं इफेक्टेड, चूहों की बीमारी होती है, आदमी को हो जाती है कभी कभी, बड़ी भयंकर बीमारी ये होती है ब्यूबोनिक। ये भी किससे होती है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम क्या है? पेस्टुरेला पेस्टिस, पेस्टुरेला पेस्टिस। ये हमारी बैक्टीरियल डिजीज है। देखिए ये सब जो डिजीज हैं, चाहे वो फंगस के हों, चाहे वो बैक्टीरिया के हों, चाहे वायरस हो, चाहे हेलमेट हो, चाहे प्रोटोजोन्स हो, इसमें आपको एक याद रखना पड़ेगा कि बीमारी कौन सी है, उसका नाम क्या है और कौन सा उसका वेक्टर है, और उस फंगस या वेक्टर, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस का क्या नाम है, किस पार्ट को प्रभावित कर रहा है। बस 4-5 पॉइंट्स में ही इसको याद करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी इसी से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए आपकी बुक्स में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दी है मलेरिया की। मलेरिया एक कॉमन बीमारी है, इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। पहला तो हो गया हमारा हेल्थ क्या है, उसके बाद कॉमन डिजीज कौन सी थी उसकी चर्चा हम लोग कर लिए, उसको आपको सिंपली पढ़ना पड़ेगा, सब बुक्स में लिखिए हैं, चार्ट पे भी हमने दे दिया है। अब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को जरा देख लें, सवाल यहीं से ज्यादातर आता है। प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया, हमने बताया था कि मलेरिया की 4 स्पीसीज हैं। मलेरिया एक कॉमन बीमारी है। मलेरिया विवेक्स, मलेरिया फैल्सिपेरम, मलेरिया मलेरियाई और मलेरिया उवेल, ये 4 स्पीसीज होती हैं। स्पीसीज का नाम हम लिख दे रहे हैं, मलेरिया विवेक्स, दूसरा मलेरिया फैल्सिपेरम, तीसरा है मलेरिया मलेरियाई और चौथा है मलेरिया उवेल। ये 4 स्पीसीज होती हैं। इसमें से जो विवेक्स है एक कॉमन मलेरिया होती है, और फैल्सिपेरम सबसे डेंजरस है। ये 2 स्पीसीज का नाम याद करना पड़ेगा।
मलेरिया फैल्सिपेरम डेंजरस, मलेरिया विवेक्स कॉमन। विवेक्स की लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग उसमें पढ़े थे एनाफ्लिस फीमेल, इसका क्या है प्राइमरी होस्ट, और ह्यूमन जो है इसका सेकेंडरी होस्ट। एक चीज तो याद रखिए आप, प्राइमरी होस्ट का मतलब है प्राइमरी होस्ट किसी भी बीमारी में प्राइमरी होस्ट वही होगा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम प्राइमरी होस्ट कहेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस प्लाज्मोडियम का इसी में होता है। और कारण इसका क्या है प्लाज्मोडियम। इसमें एनाफ्लिस फीमेल प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन। प्राइमरी होस्ट में स्टमक यानी क्रॉप जिसको कहते हैं, उसकी इपिथीलियम प्रभावित होती है, वहां पे इसका प्रोसेस चलता है। और ह्यूमन में जो सेकेंडरी होस्ट में, इसमें लीवर सेल्स और आरबीसी दोनों में चलता है, दोनों प्रभावित होती है। एक चीज और ध्यान में आपको रखना होगा, जो मलेरिया विवेक्स है इसमें हर दूसरे दिन बुखार आता है विवेक्स में। मलेरिया फैल्सिपेरम में तीसरे दिन आता है, और मलेरिया में चौथे दिन बुखार आता है। मलेरिया में बुखार आता है, टाइमली बुखार आता है, बुखार आएगा और ठंडी लगेगी तेजी से, शिहरन होगी। क्यों आता है अभी इसका हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो मलेरिया विवेक्स है इसमें दूसरे दिन आता है तेजी बुखार, शिहरन के साथ, ठंड के साथ। मलेरिया फैल्सिपेरम में तीसरे दिन आता है, और मलेरिया में चौथे दिन आता है। आज अगर आएगा तो 3 दिन के बाद चौथे दिन आएगा, फिर चौथे दिन आएगा, लगातार तेज बुखार आएगा, और फिर उसके बाद ठंड लगेगी, ठंड लग के बुखार आएगा। ये इसकी पहचान है कौन सी स्पीसीज की बीमारी है। लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो पहला स्टार्ट कहां से होता है, मच्छर से। एनाफ्लिस फीमेल जब आकर के ह्यूमन के ब्लड को शक करती है, तो ब्लड के शक करने के साथ ही साथ अपनी सिलेवरी ग्लैंड से सलाइवा भी निकाल देती है, क्योंकि जब ब्लड को शक करेगी उसमें एंटी कोआगुलेंट होते हैं कुछ केमिकल्स सलाइवा में, जिससे ब्लड जमे ना, इसके लिए उसको छोड़ती है उसे भी, और फिर ब्लड को शक करती है। तो उसी सलाइवा के साथ प्लाज्मोडियम एक नाम है उसका, प्लाज्मोडियम, उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। ध्यान रखिएगा, स्पोरोजोइट्स का नाम मत भूलिएगा। ये स्पोरोजोइट्स ब्लड के साथ चला जाता है। जैसे ब्लड को शक करेगा मलेरिया एनाफ्लिस, देखिए आप, स्पोरोजोइट्स इसका नाम है, यही इन्फेक्टिंग पॉइंट्स होता है। ये जाएगा ब्लड में, ब्लड के सर्कुलेशन के साथ चला जाएगा लीवर की सेल्स में, लीवर की सेल्स में ये प्रवेश करेगा। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, नहीं तो बहुत फूटता है, थोड़ा लंबा है इसका। हिपैटिक सेल्स, लीवर सेल्स में स्पोरोजोइट्स, जब एनाफ्लिस ब्लड सक करेगा तो उसके साथ स्पोरोजोइट्स छोड़ देता है। ब्लड लेगा, स्पोरोजोइट्स उसी में सलाइवा के साथ बाहर ब्लड में आ गया, और वो स्पोरोजोइट्स ब्लड के सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन के साथ घूमते हुए जहां लीवर की सेल पे पहुंचेगा, लीवर की सेल्स को पकड़ लेगा, वहीं पर वो सेल्स के अंदर प्रवेश कर जाएगा। देखिए लीवर सेल्स के अंदर प्रवेश कर गया, हिपैटिक सेल्स, लीवर सेल्स के, हम लोगों के, आदमी के। अब ये अंदर देखिए प्रवेश कर गया हिपैटिक सेल्स में, लीवर सेल्स में। आगे क्या हो रहा है, अब ये इन्फेक्टेड सेल हो गई हमारी। अब जब ये इन्फेक्टेड सेल में चली गई तब इसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोजोइट्स। अब यहां इसका नाम बदल गया ट्रोफोजोइट्स। पहले ये लंबा था, इसमें आया, जैसे इसमें आ गया अब इसको क्या बोलेंगे, ट्रोफोजोइट्स, ट्रोफोजोइट्स इसका नाम। अब स्पोरोजोइट्स ट्रोफोजोइट्स में बदल गया। अब देखिए ट्रोफोजोइट्स में ये इन्फेक्टेड हो गई ट्रोफोजोइट्स से। अब ट्रोफोजोइट्स में माइटोसिस डिवीजन होगा सेल्स के अंदर, लीवर सेल्स के अंदर।
माइटोटिक डिवीजन होकर के उसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा कई पार्ट्स में, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा। तो ये ट्रोफोजोइट्स कई पार्ट्स में हो जाएगा, कई पीस में हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे? इस मीरोजोइट्स कहेंगे, इसको मीरोजोइट्स नाम उसका हो गया। और इस प्रोसेस को कहेंगे साइजांट। प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स के रूप में प्रवेश किया, जैसे लीवर सेल्स के अंदर गया ट्रोफोजोइट्स हो गया, ट्रोफोजोइट्स में डिवीजन हुआ, ट्रोफोजोइट्स मीरोजोइट्स में बदल गया। इस प्रोसेस को साइजांट कहेंगे। साइजांट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। साइजांट क्या है? मीरोजोइट्स हो गया। अब सेल, लीवर की सेल्स फट जाएगी क्योंकि उसमें बहुत सारे मीरोजोइट्स भरे हुए हैं, डिवीजन होता है उसमें। डिवीजन होकर जब सेल, जब लीवर की सेल फट जाएगी तो मीरोजोइट्स बाहर आ जाएंगे। अब ये मीरोजोइट्स बाहर जो आ जाएंगे, जो उसमें से ये रैप्चर्ड साइजांट, अब साइजांट ये रैप्चर्ड हो जाएगी, मीरोजोइट्स बाहर आ जाएंगे। जो मैच्योर होंगे वो दूसरी लीवर सेल्स को पकड़ेंगे, जो इमेच्योर होंगे वो आरबीसी में आ जाएंगे, ब्लड में। आरबीसी ब्लड के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस। इन्यूक्लिएटेड होता है। अब इसके अंदर चला गया आरबीसी के अंदर। जब आरबीसी के अंदर आ जाएगा तब ये फिर ट्रोफोजोइट्स हो गया, इम्यून ट्रोफोजोइट, इमेच्योर ट्रोफोजोइट। अब ये ट्रोफोजोइट फिर डिवाइड करेगा एरिथ्रोसाइटिक। देखिए अब ये एक पहली वाली कहेंगे एक्सोरिथ्रोसाइटिक साइकिल, अब इसमें एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ह्यूमन में 2 साइकिल चलती है, एक्सोरिथ्रोसाइटिक जो लीवर सेल्स में चल रही है, एरिथ्रोसाइटिक जो ब्लड में चल रही है, यानी आरबीसी में। आरबीसी के अंदर प्रवेश किया कौन सा? मीरोजोइट्स। अब ट्रोफोजोइट्स हुआ। अब ये भी, इसके अंदर भी उसी तरह से डिवीजन हुआ जैसे हिपैटिक सेल में हुआ था। इसके अंदर से भी मीरोजोइट्स बन गए। अब ये आरबीसी भी फटेगी, जैसे फटेगी मीरोजोइट्स बाहर निकलेंगे। इमेच्योर जो है वो गैमीट्स बना देंगे और मैच्योर दूसरे आरबीसी को पकड़ेंगे। जिस समय ये आरबीसी फटती है उसमें हीमोजॉइन एक टॉक्सिन निकलता है, हीमोजॉइन। यहां नहीं लिखा है, हीमोजॉइन है, हीमोजॉइन, हीमोजॉइन। इसी के नाते बुखार और शिहरन आती है। फिर से इसको देख लें। मीरोजोइट्स आरबीसी के अंदर गया, इमेच्योर ट्रोफोजोइट्स, अब इसके अंदर डिवीजन हुआ, मैच्योर ट्रोफोजोइट्स। अब ये मैच्योर ट्रोफोजोइट्स के अंदर फिर माइटोटिस, सारी माइटोटिस डिवीजन हो रहा है तो मीरोजोइट्स हो गए। अब आरबीसी रैप्चर करेगी, मीरोजोइट्स फिर बाहर निकलेंगे। जैसे ही रैप्चर होगी बाहर निकलेंगे, उसमें से हीमोजॉइन एक टॉक्सिन निकलता है। ये तीसरे दिन या चौथे दिन या दूसरे दिन इसकी साइकिल पूरी होती रहती है। जिस तरह से इस डिसीज होती है उसी तरह से इसकी साइकिल पूरी होगी, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और दूसरी आरबीसी को पकड़ेगा मैच्योर। अब इसी में से देखिए जो ये मैच्योर है वो गैमीट्स के रूप में हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, ये गैमीटोसाइट बन गया। ये जब आई मैच्योर, और इसमें से कुछ जो इमेच्योर हैं वो गैमीट्स बन जाएंगे। स्मॉल, कुछ स्मॉल होंगे कुछ लार्ज होंगे, इसको माइक्रोगैमेटोसाइट, माइक्रोगैमेटोसाइट कहेंगे। वो ब्लड के अंदर पड़े रहेंगे, उसमें कुछ नहीं होगा। ये मैच्योर दूसरी आरबीसी को पकड़ लेंगे। इसी तरह से फिर दूसरी साइकिल रिपीट होगी, तीसरी साइकिल रिपीट होगी, आरबीसी कम होती जाएगी, एरिथ्रोसाइकिल चलती जाएगी। हीमोटॉक्सिन, हीमोजॉइन रिलीज होता जाएगा और शिहरन बुखार आती जाएगी, आरबीसी रप्चर होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। उसी तरह से हेपेटिक्स भी खत्म होती जा रही है। दोनों सेल प्रभावित हो रहा है, लीवर सेल, हेपेटिक सेल। अब जब कोई मच्छर आएगा काटेगा, ब्लड जब शॉक करेगा तो ये गैमीट्स कहाँ चले जाएंगे? मच्छर के साथ। गैमीटोसाइट के मच्छर के साथ, देखिए ये 8 पॉइंट आ गया, मच्छर के अंदर आ गए, मच्छर के अंदर से होते हुए चले जाएंगे इसकी क्रॉप में, स्टमक में चले जाएंगे। वहां पे इसका फ्यूजन होगा, माइक्रोगैमेटोसाइट्स और माइक्रोगैमेटोसाइट दोनों एक साथ फ्यूज कर गए। फ्यूज करने के बाद ये ऊकाइनिट्स हो गए, ऊकाइनिट्स फिर ऊसिस्ट में बदल गए। अब ये ऊसिस्ट
रैप्चर हो जाएगी तो उसमें से स्पोरोजाइट्स सेल सलाइवा में आ जाएंगे फिर, और वो फिर रेडी रहेंगे। जब मच्छर फिर काटेगा तो वो फिर चले जाएंगे सलाइवा के साथ। अब ये स्पोरोजाइट्स हो गए। एक बार फिर समझ लें, इसको थोड़ा लंबा है, कई बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। मच्छर जब काटा तो स्पोरोजाइट्स गए, स्पोरोजाइट्स ट्रोपोजाइट्स बदल गया, ट्रोपोजाइट्स साइजान स्थिति में आकर के इसमें डिवीजन हुआ माइटोटिक, म्यूरोजाइट्स हुए। लीवर सेल हेपेटिक सेल्स रप्चर हो गई, म्यूरोजाइट्स बाहर आ गए। इमेच्योर म्यूरोजाइट्स जो थे वो आरबीसी में आ गए, जो मेच्योर थे वो लीवर सेल दूसरे को पकड़ लिए, वो साइकिल पूरी होने लगी। इसको एरिथ्रोसाइकिल एक्सोएरिथ्रोसाइटिक कहते हैं। अब दूसरी साइकिल चल रही है एरिथ्रोसाइटिक, फिर ये इमेच्योर ट्रोफोजाइट्स बदल गए, ट्रोफोजाइट्स में फिर माइटोटिक डिवीजन हुआ, म्यूरोजाइट्स बदले, म्यूरोजाइट्स रप्चर हुआ, आरबीसी जब रप्चर हुई म्यूरोजाइट्स बाहर आ गए। मेच्योर जो थे वो दूसरी आरबीसी सेल को पकड़े, इमेच्योर गमीट्स में आ गए, ब्लड में पड़े हुए हैं। अब ये गमीट्स दो तरह के हो गए, एक स्मॉल माइक्रो और माइक्रो। अब जब ब्लड सक किया मच्छर ने तो ये गमीट्स मच्छर के अंदर सलाइवा के साथ चले गए, सेलरी ग्लैंड से होते हुए स्टमक की एपिथेलियम सेल में, क्रॉप में। वहां क्या हुआ, दोनों माइक्रो दोनों गैमेट्स फ्यूज किए, क्या बना, ऊकाइनेट। ऊकाइनेट से ऊसिस्ट चेंज हुआ, ऊसिस्ट जब रप्चर किया वो स्पोरोजाइट्स रिलीज हो गए, वो सलाइवा में सिल्वरी ग्लैंड में फिर आगे पड़े हुए हैं। इस तरह से प्राइमरी होस्ट यानी एनाफिस फीमेल, क्रॉप यानी उसका स्टमक और सिल्वरी ग्लैंड सलाइवा, और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन, उसका लीवर सेल्स और आरबीसी। दो साइकिल ह्यूमन में चल रही है, एक्सोएरिथ्रोसाइटिस और एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, दोनों साइकिल चलती रहती है, इधर लीवर में, इधर ब्लड में, और इधर जो है वो बड़ा हार्ड लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की होती है। दोनों एनिमल्स में यानी मच्छर में और ह्यूमन में दोनों चलती रहती है। जब जब रैप्चर होगा तब तो बुखार आता है। ये सिंपल सी इसकी लाइफ साइकिल है, आप समझ गए होंगे। इसको कई बार अगर पढ़ेंगे 2-3 बार तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइप सवाल इसी से आते हैं। आई होप कि हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ के कॉमन डिजीज, उसके कारण, उसके वेक्टर और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, ये आपकी बुक्स में भी ठीक से बना हुआ है, इसको पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। थैंक यू।